हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। ठीक है, क्लास 8th स्टूडेंट की। देखिए, आपकी और भी वर्कशीट अपलोड कर दी गई है, तो आप वो भी हमारे चैनल से कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ और समझाता हुआ चलता हूँ कि एक्चुअल में आपको इसमें क्या समझना है और कितना आपको लिखना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे मैंने आपको बताया था कि एक गेम का कंपटीशन भी चल रहा है, जिसमें आप लोग गिफ्ट जीत सकते हो और आपके घर पे गिफ्ट आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। तो जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा उसे ही उस गेम के बारे में पता चल पाएगा। ठीक है, आपका विषय दिया गया है इसमें हिंदी। ठीक है, क्लास आपकी बच्चों 8th है, वर्कशीट नंबर आपका 13 है। वर्कशीट कौन सी है बच्चों? आपकी 13। ठीक है, और आपकी डेट कौन सी है? 1 सितंबर। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास 8th, वर्कशीट 13 और 1 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, इतना आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, फिर हम लोग वर्कशीट को करना और समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको अच्छे से बच्चों ये वर्कशीट समझा सकूं और आप लोग अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर सकें। इसमें दिया गया, प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जो हरिशंकर प्रसाई जी की वैज्ञ रचना है। ठीक है, वो क्या है? वैज्ञ रचना है। वैज्ञ एक ऐसी विधा होती है, इसमें बताया गया है, जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह कहता है कि बात कह भी जाए और बुरा भी ना लगे। ठीक है, देखो, आप कोई भी चीज़ मतलब किसी इंसान से कहते हो, एक ना तरीका होता है, एक वे होता है कहने का। जैसे कि आप सामने वाले से कोई भी चीज़ कह रहे हो, मान लो सामने वाले से कोई गलती हुई हो, ठीक है, आप उसे कोई बात कह रहे हो, तो अगर आपका उसके कहने का तरीका अलग है, ठीक है, कि ये चीज़ आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही, मतलब ज़्यादा बेटर होगा। अब आप उसे ऐसे जाके कहोगे, भाई तुम तो गलत हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम पे ये सब, तो ये आपका अलग तरीका हो गया। ठीक है, तो आपके कहने के तरीके में बात होनी चाहिए कि सामने वाले को बात भी कह दी जाए और बुरा भी ना लगे। अब देखो, व्यंग्य मजाकिया लहजे में कही बात होती है। इस पाठ व्यंग्य का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर के लिए किया गया है। व्यंग्य को यदि एक बार में पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और मज़ेदार लगता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, आपका ये पहला भाग है इस पाठ का। इसमें देगा, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। ठीक है, 5 मित्रों ने क्या तय किया कि शाम को 4 बजे उन्हें क्या है, बस से जाना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से 1 घंटे भर बाद किसकी बस मिलती है? पटना जाने की, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब कि अगर आप उस बस से जाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? जबलपुर का जो स्टेशन है उस ट्रेन में आप बैठ जाएंगे, जो ट्रेन जबलपुर जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, बस को देखा तो श्रद्धा घमंड पड़ी खूब वयोवृद्ध थी। सदियों ने अनुभव के निशान दिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्ध वशा, मतलब बहुत पुरानी बस हो चुकी है। आप देख रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल में भी दिखाया, बहुत पुरानी। वृद्ध वशा मतलब बहुत पुरानी दिखने में है, में इसे कष्ट होगा। अब बस पूजा के योग्य थी, उस सवार कैसे हुआ जा सकता है? ठीक है, उस पर हम सवार कैसे हो सकते हैं? देखिए, हाजिर का मतलब आप लोगों को पता है, आप यहाँ हाजिर हो मतलब मौजूद हो, उपस्थित हो। ठीक है, डाकिन का मतलब होता है डाकू शब्द। ठीक है, डाकुन मतलब डाकू मिल जाएंगे रास्ते में। ठीक है, वयोवृद्ध मतलब क्या बताया था मैंने? बड़ी उम्र वाला, मतलब बड़ी आयु वाला या वाली। ठीक है, वृद्धा मतलब बुढ़ापा हो गया।
अब देखिए, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नोट उतारना है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। देखो, लेखक जो था उसको क्या था, मतलब काम पे जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए उसने क्या किया, बस से जल्दी, वो सोच रहे थे कि बस से जाएंगे तो जल्दी हम लोग कौन सी वाली ट्रेन पे पहुंच जाएंगे। मैं नाम फिर से बता देता हूँ आपका, यहाँ जबलपुर की ट्रेन मिला देती है अगर बस से जाएंगे तो। ठीक है, तो हम देखो लिखेंगे क्योंकि लेखक की दो मित्रों, क्योंकि लेखक के, ठीक है, लेखक के आएगा तो सभी बच्चे इसको के कर देंगे जो मैंने की लिखा है। ठीक है, लेखक के दो मित्रों को सुबह जल्दी, ठीक है, सुबह जल्दी कहाँ पहुंचना था उन्हें, ऑफिस। सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना था। ऑफिस पहुंचना था। क्योंकि लेखक के दो मित्रों को सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना था, इसलिए क्या हुआ, उस लोगों ने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। देखो, उन्होंने क्या कहा था कि जो समझदार आदमी है वो शाम वाली बस सफर नहीं करते। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शाम वाली बस खटरा बस्ती और उसका कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सलाह दी कि शाम वाली बस खटारा बस्ती और उसका कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा कि खटारा बस्ती और उसका कोई भरोसा नहीं था। अब थर्ड में क्या पूछा गया, थर्ड में पूछा गया, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में क्या व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। उसने बस को क्या बोला था उसने, वयोवृद्ध कहा। लेखक ने यह भी कहा
कि ये बस तो पूजा के योग्य है, पूजा के योग्य है। ठीक है, उसने बस को वयोवृद्ध कहा। ठीक है, लेखक ने यह भी कहा कि यह बस तो पूजा के योग्य है। कांदाश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। ठीक है, इसमें जितना स्टोरी में बताया गया उससे आगे की घटना आपको खुद बतानी है कि ऐसा क्या आप सपोज कर सकते हो कि उससे आगे हुआ होगा। ठीक है, इसमें दिया गया जैसे, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे तैसे करके क्या हुआ कि आप लोग क्या उसमें बस में बैठ गए जो भी थे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे तैसे करके लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। स्टार्ट होने पर, ठीक है, बस जब स्टार्ट हुई स्टार्ट होने पर बस से आवाज आ रही थी। बजने की पुर्जों की। ठीक है, मतलब जो उसके पुर्जे थे गाड़ी के उसके क्या बजने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, तो इसके आगे इतना ही हो सकता है क्योंकि देखो उसने पहले ही ये बात डिफाइन कर दी कि भाई गाड़ी तो ख़राब है बस तो, लेकिन अब बस में आप अगर आप बैठोगे तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल से आप बैठ तो जाओगे पर जो वो चलेगी उसमें क्या आवाज़ आएगी उसके क्या पुर्जों के हिलने की। ठीक है, फिफ्थ में दिया गया है गतिविधि आपको करनी है आपके घर पे कोई पुरानी वस्तु, ठीक है, जैसे आपका पंखा हो, कूलर हो, मेज हो, कुर्सी हो आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। ठीक है, देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई पंखा भी लिख सकते हो, कूलर जैसे कूलर लिख सकते हो। ठीक है, आप लिखोगे आप, ठीक है, आप यहाँ पे हमारे घर में लिखोगे क्योंकि आप ये खुद गतिविधि कर रहे हो। ठीक है, तो जो बच्चा खुद सोच के लिख सकता है वो लिख ले, बाकी पहले आप लिखने का ट्राई जरूर करें फिर आप लोग इसमें से मैच कर सकते हैं। आप लिखोगे कि हमारे घर में एक कूलर है, वो लगता है 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। सिर्फ नाम का ही कूलर है। ठीक है,
वो क्या है, सिर्फ नाम के लिए कूलर है और हवा के नाम पर ऐसा लगता है जैसा कि कोई हाथ से हवा कर रहा हो, हाथ से हवा कर रहा हो। जैसे हाथ से हम लोग हवा करते हैं ना, मतलब आप कोई गत्ता ले लेते हो कुछ भी, तो हाथ से हवा कर रहा हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, हमारे घर में एक कूलर है, वो लगता है 100 साल पुराना है, सिर्फ नाम का ही कूलर है। ठीक है, हवा के नाम पर ऐसा लगता है जैसा कि कोई हाथ से ही जैसा कि कोई हाथ से हवा कर रहा हो। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आपकी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। मैं अभी आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है कि उसमें मैं देखिए अब क्या होगा, इससे पहले क्या होता था, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता था, आप लोग उसका आंसर देते थे, फिर आप लोगों से मैं सिलेक्ट करता था। उसमें क्या होता था, काफ़ी बच्चे एक दूसरे का देखकर आंसर दे देते थे। ठीक है, लेकिन अब से क्या होगा, मैं एक अलग से ही चैनल बनाऊंगा, उस पर एक वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, उसमें मैं व्लॉग करूंगा उसमें, और उसमें मैं उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूंगा। ठीक है, तो जिससे अनबॉक्सिंग से आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब मान लो मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाल दी और आप लोगों ने वो देखी। ठीक है, उसका लिंक मैं एवरी संडे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप लोग उस वीडियो को ओपन करेंगे, आप लोग गिफ्ट देख लेंगे कि भाई ये गिफ्ट है, ये मैंने पूरा ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब वो किस बच्चों को मिलेगा, मान लो बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी, मिलेगा उसी बच्चों को जो मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता है और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है और मेरी वीडियो को पूरी देखता है। ठीक है, तो उसके घर पे मैं खुद वो गिफ्ट लेके जाऊंगा और बच्चे को हैंड ओवर करूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सेल्फी लेके अगली वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब उस सेल्फी को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने इस बच्चे को दिया है, जिससे बच्चों ये सब लाइव रहेगा। ठीक है, कि लाइव मैंने गिफ्ट दिखाया और मैं लाइव ही आपको देने गया, मैंने फोटो भी खींचा, फिर अगली वीडियो में दिखा दिया। अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने बच्चों को घर पे गिफ्ट सेंड किया, पर उनमें से कोई रेस्पॉन्स बच्चा नहीं कर रहा है, किसी ने भी फ़ोटो नहीं भेजा है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोटो भेजा था, उसके अलावा किसी ने मुझे फ़ोटो नहीं भेजा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।